इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1760 से और हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम बारनमस कोलिंग्स है। बारनमस के पिता इस शहर के सबसे अमीर आदमी हैं, मगर वो अब अपने शहर को छोड़कर कहीं जा रहे होते हैं अपनी एक नई दुनिया बसाने के लिए। यहाँ समंदर के तट पर हम एक गरीब बच्चे को भी देखते हैं जो कोलिंग्स फैमिली को बहुत अजीब नजरों से देख रही होती है। उसकी माँ उस बच्चे को समझाती है कि इन्हें ऐसे मत घूरो, अपनी औकात को पहचानो, मगर वो बच्ची अब भी बारनमस को देख रही होती है। फिर कोलिंग्स फैमिली एक बड़े से जहाज पर सवार होकर वहाँ से निकल जाते हैं और कुछ दिन के सफर के बाद मैन के जंगलों में पहुंच जाते हैं। यहाँ ये लोग अपना एक नया शहर बसाते हैं जिसका नाम ये लोग कोलिंग्स पोर्ट रखते हैं। बारनमस के पिता यहाँ फिशिंग का बिजनेस उस पैमाने पर शुरू करते हैं जैसा अमेरिका में आज से पहले किसी ने शुरू नहीं किया था। कोलिंग्स फैमिली अपने लिए यहाँ एक बहुत बड़ा और शानदार महल बनवाते हैं जिसका नाम कोलिंगवुड रखा जाता है। इस महल को तैयार होने में 15 साल लग जाते हैं और अब बारनमस बड़ा हो जाता है। इसी महल में काम करने वाली एक लड़की जिसका नाम एंजेलिक है वो बारनमस से प्यार करती है। वो चाहती है कि बारनमस उसे सबके सामने अपना ले, मगर बारनमस उसे मना कर देता है। ये सुनकर एंजेलिक को बहुत गुस्सा आता है और वो काला जादू करके बारनमस के माता पिता को मार देती है। दरअसल एंजेलिक एक विच है जो बचपन से ही बारनमस का पीछा करती आई है। वहीं बारनमस को पूरा यकीन होता है कि उसके माता पिता की मृत्यु कोई हादसा नहीं बल्कि उन्हें काला जादू करके मारा गया है। इसीलिए बारनमस पुरानी जादुई किताबों को पढ़ना शुरू कर देता है। साथ ही उसे सच्चा प्यार भी मिल जाता है जिसका नाम जोसिट होता है। एंजेलिक उन दोनों को एक साथ देख लेती है और उन्हें देखकर आग बबूला हो जाती है। एंजेलिक जोसिट को अपने जादू से काबू कर एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर भेज देती है। बारनमस जोसिट को बचाने की बहुत कोशिश करता है मगर जोसिट उस पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे देती है। बारनमस भी जोसिट के साथ मरने का फैसला करता है और उस पहाड़ी से कूद जाता है, मगर उसके नीचे गिरने से पहले ही एंजेलिक बारनमस को अपने कर्ज से वैम्पायर में बदल देती है ताकि बारनमस अनंत काल तक तड़पता रहे। मगर वो यहीं नहीं रुकती, वो गांव वालों को भड़काकर बारनमस को जिंदा ही ताबूत में दफन करवा देती है और इसी तरह से 200 साल बीत जाते हैं और फिर हम ट्रेन में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम विक्टोरिया है। विक्टोरिया दिखने में बिल्कुल जोसेट जैसी होती है। दरअसल विक्टोरिया कोलिंग्सवुड में आई है। यहाँ इसे गवर्नर का जॉब ऑफर हुआ है। विक्टोरिया कोलिंग्सवुड महल में पहुंच जाती है जो अब खंडर की तरह दिखने लगा है। यहाँ विक्टोरिया की मुलाकात एलिजाबेथ नाम की लेडी से होती है जो कोलिंग्स फैमिली की ही एक मेंबर है। दरअसल एलिजाबेथ ने ही विक्टोरिया को यहाँ बुलाया है ताकि विक्टोरिया एलिजाबेथ के भाई के बेटे डेविड का ध्यान रख सके, क्योंकि डेविड की माँ 5 साल पहले मर चुकी है। मगर डेविड उन सबसे कहता है कि उसकी माँ की आत्मा अब भी डेविड से मिलने आती है। विक्टोरिया एलिजाबेथ से पूछती है कि डेविड की माँ की मौत कैसे हुई थी। एलिजाबेथ बताती है कि आज से 5 साल पहले समुद्र में डूबकर मर गई थी और बताती है कि मैंने डेविड के लिए एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर को भी रखी है, मगर उसके ट्रीटमेंट से डेविड पर कोई असर नहीं हुआ। अब देखते हैं कि तुम क्या करोगी। फिर ये सब डिनर टेबल पर आ जाते हैं जहाँ एलिजाबेथ विक्टोरिया की सबसे जान पहचान कराती है। तभी विक्टोरिया देखती है कि उसके सामने सफेद चादर में कोई खड़ा है। दरअसल ये डेविड होता है जो विक्टोरिया को डराना चाहता था, मगर विक्टोरिया उससे जरा भी नहीं डरती। डिनर के बाद विक्टोरिया अपने कमरे में आ जाती है। तभी दरवाजे पर फिर से कोई चादर ओढ़े खड़ा होता है। विक्टोरिया को लगता है कि डेविड फिर से उसे डराने आया है, तो विक्टोरिया उस चादर को हटा देती है। तो वो देखती है कि वो डेविड नहीं बल्कि जोसिट होती है जो आज से 200 साल पहले मर चुकी है। विक्टोरिया जोसिट को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। जोसिट विक्टोरिया को बताती है कि वो आ रहा है। फिर हम जंगल में कुछ मजदूरों को देखते हैं जो खुदाई कर रहे होते हैं, तो उन्हें बारनमस का ताबूत मिलता है जिसे ये लोग खोल देते हैं और बारनमस आजाद हो जाता है। बारनमस उन सब का खून पीकर अपनी बरसों की प्यास बुझाता है और फिर अपने महल कोलिंग्सवुड की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ बारनमस बहुत सी नई चीजों को देखता है जो आज से 200 साल पहले नहीं थी और अब बारनमस अपने महल में पहुंच जाता है और वहाँ के नौकर को अपने जादू से काबू कर उससे पूछता है कि क्या कोलिंग्स खानदान का कोई जिंदा है। वो नौकर जवाब देता है कि हाँ, 4 लोग जिंदा हैं। ये सुनकर बारनमस को बहुत सुकून मिलता है और वो उस नौकर को अपने जादू से अपना गुलाम बना लेता है और उसे लेकर महल के अंदर आ जाता है। यहाँ बारनमस एलिजाबेथ की बेटी और उसके भाई के बेटे डेविड को मिलता है। बारनमस की बातें सुनकर उन्हें लगता है कि ये कोई पागल इंसान है। डेविड बारनमस की फोटो को देखता है तो बारनमस उन्हें बताता है कि मैंने कई घंटे बिताए थे इसी पोज में खड़े होकर। तुमने सही पहचाना, इस फोटो में जो इंसान है वो मैं ही हूँ। तभी वहाँ पर एलिजाबेथ आ जाती है। वो बारनमस को अपने बच्चों से दूर रहने को कहती है क्योंकि एलिजाबेथ को लगता है कि ये कोई बहरूपिया है जो बारनमस का रूप बनाकर महल में घुस आया है। एलिजाबेथ बारनमस से कहती है कि अगर तुम पैसों के लिए यहाँ आए हो तो मुझे अफसोस है कि हमारे पास पैसे नहीं है, इसीलिए मेहरबानी करके अब तुम यहाँ से चले जाओ। तो बारनमस एलिजाबेथ से कहता है कि तुम अपने परिवार की फिक्र करती हो, ये बात काबिले तारीफ है, मगर सच्चाई ये है कि मैं बारनमस ही हूँ और मैं यहाँ पैसे लेने नहीं बल्कि तुम्हें देने आया हूँ। ये कहकर बारनमस अपनी छड़ी से एक गुप्त रास्ते को खोलता है
है जो सीधा तहखाने में जाता है। बारनबास एलिजाबेथ को लेकर उस तहखाने में पहुंच जाता है जहां पर कॉलिंस फैमिली का खजाना रखा होता है। ये सब देखकर एलिजाबेथ को यकीन हो जाता है कि ये कोई बहरूपिया नहीं बल्कि असली बारनबास है। एलिजाबेथ बारनबास से पूछती है कि तुम अब भी जिंदा कैसे हो? तो बारनबास कहता है कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक वैम्पायर हूँ। ये सुनकर एलिजाबेथ डर जाती है। तो बारनबास कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस घर में रहने वाले मैं किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। एलिजाबेथ बारनबास से कहती है कि मैं तुम्हें अपने साथ रहने दे सकती हूँ मगर वादा करो कि तुम किसी को भी ये नहीं बताओगे कि तुम एक वैम्पायर हो। बारनबास हाँ कर देता है। फिर डिनर टेबल पर एलिजाबेथ बारनबास को सबसे मिलाती है और उन्हें कहती है कि इनका नाम बारनबास है और ये इंग्लैंड से यहाँ आए हैं। तभी वहाँ पर विक्टोरिया आ जाती है जिसे देखकर बारनबास खड़ा हो जाता है और उसे जोसेट कहकर बुलाता है मगर विक्टोरिया उसे कहती है कि मेरा नाम जोसेट नहीं बल्कि विक्टोरिया है। और यहाँ बारनबास को ये भी पता चलता है कि इनका बरसों पुराना फिशिंग का बिजनेस अब पूरी तरीके से ठप हो गया है। तो बारनबास एलिजाबेथ से कहता है कि मुझे इसी वक्त फैक्ट्री देखनी है। फिर हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम एंजेलिक है। ये वही विच है जिसने आज से 200 साल पहले जोसेट को मार के बारनबास को वैम्पायर बनाया था। इसी ने कॉलिंस फैमिली के बिजनेस को बर्बाद कर अपना बिजनेस खड़ा किया है। फैक्ट्री पहुंचने पर एंजेलिक को पता चलता है कि कल रात जंगल में किसी को एक ताबूत मिला था जिसके अंदर से कोई बाहर आया है और वहां मौजूद सभी लोगों को मार दिया है। ये खबर सुनते ही एंजेलिक वहां पर पहुंच जाती है तो उसे पता चल जाता है कि बारनबास आजाद हो चुका है। एंजेलिक वहां से सीधी कॉलिंगवुड पहुंच जाती है और बारनबास से मिलती है। बारनबास एंजेलिक पर बहुत गुस्सा होता है। वो एंजेलिक से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? इस पर एंजेलिक उसे कहती है कि मैं बस तुम्हें देखना चाहती थी। बारनबास उसे कहता है कि तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, मेरा प्यार और यहाँ तक कि मेरा बिजनेस भी। एंजेलिक कहती है कि वो बिजनेस अब मेरा है। ये सुनकर बारनबास एंजेलिक पर हमला करता है मगर तभी एंजेलिक वहाँ के पर्दों को हटा देती है जिसकी वजह से सूरज की रोशनी अंदर आ जाती है और बारनबास को बहुत तकलीफ होती है। और फिर एंजेलिक बारनबास से कहती है कि अब वक्त बदल चुका है, यहाँ के लोग मेरी पूजा करते हैं और तुम उनके लिए एक अजनबी हो। ये कहकर एंजेलिक वहाँ से चली जाती है और अब बारनबास एलिजाबेथ को बताता है कि एंजेलिक एक विच है और हमारी हालत की जिम्मेदार भी वही है। एंजेलिक बारनबास को कहती है कि उसे हराने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने खानदानी बिजनेस को दोबारा उसी मुकाम पर खड़ा करना होगा ताकि कॉलिंस फैमिली के खानदान की इज्जत और रुतबा दोबारा लौट सके। ये सुनकर बारनबास सबसे पहले कॉलिंगवुड की मरम्मत करवाता है और उसे पहले जैसा बना देता है और फिर अपनी फैक्ट्री को भी चालू करवाता है। मगर अब भी एंजेलिक के लेवल तक पहुंचने के लिए बारनबास को कुछ बड़े स्टेप लेने होंगे। इसीलिए बारनबास वहाँ के कुछ बड़े व्यापारियों से मिलता है और उन्हें अपनी शक्ति से काबू कर अपने साथ काम करवाने को मनवा लेता है और अब धीरे धीरे बारनबास का बिजनेस शुरू हो जाता है। बारनबास जब घर आता है तो उसे एंजेलिक की बेटी के कमरे में एक लैब दिखाई देता है जिसके अंदर खून जैसा कुछ होता है। तो बारनबास दबे पांव उसके पास जाने लगता है तो उसे जाते डॉक्टर जूलिया देख लेती है और वो उसे अपने साथ अपने ऑफिस में ले आती है जहाँ वो बारनबास को हिप्नोटाइज करके सब कुछ पता लगा लेती है और उसे पता चल जाता है कि बारनबास एक वैम्पायर है। जूलिया ये बात जाकर एलिजाबेथ को बताती है तो एलिजाबेथ उसे कहती है कि मुझे पता है और वो घर के किसी भी सदस्य को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वहीं बारनबास एलिजाबेथ की बेटी के कमरे में आता है और उससे पूछता है कि आज की लड़कियों को कैसे इम्प्रेस किया जा सकता है। दरअसल बारनबास विक्टोरिया को इम्प्रेस करना चाहता है क्योंकि वो विक्टोरिया से प्यार करने लगा है। एलिजाबेथ की बेटी बारनबास से कहती है कि तुम्हें इस बारे में यंगस्टर से बात करनी चाहिए। बारनबास ऐसा ही करता है। रात में जंगल में बैठे कुछ यंगस्टर के पास आकर बारनबास भी बैठ जाता है और उन्हें अपने दिल की बात बताता है और उनसे सब कुछ जानने के बाद बारनबास उनका खून पीकर उन्हें मार देता है। अगले दिन डॉक्टर जूलिया बारनबास को बताती है कि मैं तुम्हें इस श्राप से आजाद कर सकती हूँ। बारनबास पूछता है कि वो कैसे? तो वो जवाब देती है कि मैं तुम्हारा सारा खून निकाल के तुम्हें इंसानी खून इंजेक्ट करूंगी और फिर तुम एक आम इंसान बन जाओगे। ये सुनकर बारनबास भी डॉक्टर की बात मान लेता है और डॉक्टर बारनबास का थोड़ा खून निकाल लेती है। वहीं विक्टोरिया और बारनबास भी अब थोड़े करीब आने लगते हैं। वहीं एंजेलिक बारनबास के बढ़ते बिजनेस से बहुत ज्यादा परेशान होती है और वो बारनबास को मीटिंग के लिए अपने पास बुलाती है। एंजेलिक अब भी बारनबास से प्यार करती है। वो बारनबास को साथ मिलकर बिजनेस करने का ऑफर देती है और बारनबास के काफी करीब आ जाती है और अब बारनबास भी उसे मना नहीं करता और ये दोनों फिजिकली एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। लेकिन बाद में बारनबास को एहसास होता है कि वो विक्टोरिया के साथ गलत कर रहा है। इसीलिए बारनबास एक बार फिर एंजेलिक के प्यार को ठुकरा देता है। वहीं वो डॉक्टर बारनबास के शरीर से रोज थोड़ा थोड़ा खून निकालती रहती है। अगले दिन डिनर टेबल पर बारनबास एलिजाबेथ से कहता है कि हमें अपना बिजनेस और बढ़ाने के लिए सभी व्यापारियों को अपने महल में दावत पर बुलाना चाहिए। इस पर एलिजाबेथ का भाई कहता है कि बारनबास सही कह रहा है, इससे पूरे शहर को पता चल जाएगा कि कॉलिंस फैमिली फिर से लौट आई है। और अब बारनबास एक बहुत बड़ी पार्टी देता है जिसमें शहर के सभी बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं। यहाँ विक्टोरिया बारनबास को बताती है
कि उसे बचपन से ही एक आत्मा दिखाई देती है और जो आत्मा विक्टोरिया को दिखाई देती है वो आत्मा जोसेट की होती है। उसने ही विक्टोरिया को यहाँ आने पर मजबूर किया था। उधर एंजेलिक भी बिना बुलाए इस पार्टी में पहुंच जाती है और वो विक्टोरिया और बार्नबस को एक साथ देख लेती है। इन दोनों को एक साथ देखकर एंजेलिक को बहुत गुस्सा आता है और अब बार्नबस जल्दी से इंसान बनना चाहता है ताकि वो विक्टोरिया के साथ रह सके। इसीलिए वो डॉक्टर जूलिया के पास आता है तो देखता है कि डॉक्टर जूलिया बार्नबस का खून खुद की बॉडी में इंजेक्ट कर रही है। यह देखकर बार्नबस को बहुत गुस्सा आता है। दरअसल वो बार्नबस को कभी ठीक नहीं कर सकती थी, वो खुद को अमर करना चाहती थी। बार्नबस उस डॉक्टर का खून पीकर उसे मार देता है और उसकी बॉडी को समुद्र में ले जाकर फेंक देता है। वहीं बार्नबस को पता चल जाता है कि रोजर्स पैसों का बहुत बड़ा लालची है तो बार्नबस उसे कहता है कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम यहाँ रहकर विक्टर का ध्यान रख सकते हो या फिर पैसे लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। यहाँ रोजर्स पैसों को चुनता है और अपने बेटे डेविड को वहीं छोड़कर पैसे लेकर चला जाता है। ये देखकर डेविड बहुत रोता है और वहां से भागकर अपने कमरे में जाने लगता है तो डेविड रास्ते में रखी सीढ़ियों से टकरा जाता है मगर बार्नबस उसे बचा लेता है। मगर बार्नबस के शरीर पर धूप पड़ने से उसका शरीर जलने लगता है, जिसे देखकर विक्टोरिया समझ जाती है कि बार्नबस कोई इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। बार्नबस विक्टोरिया को छूने की कोशिश करता है मगर विक्टोरिया उससे दूर हो जाती है। ये देखकर बार्नबस को बहुत दुख होता है क्योंकि बार्नबस अब विक्टोरिया को खोना नहीं चाहता। इसीलिए बार्नबस वहां से सीधा एंजेलिक के पास पहुंचता है और एंजेलिक से कहता है कि मुझे अपने श्राप से आज़ाद करो। इस पर एंजेलिक उसे कहती है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर बिजनेस करें, साथ ही हम दोनों एक दूसरे से सारी उम्र प्यार कर सकते हैं। मगर बार्नबस उसके इस ऑफर को ठुकरा देता है तो एंजेलिक बार्नबस को ब्लैकमेल करने लगती है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने डॉक्टर और मजदूरों को मारा है। बार्नबस कहता है कि हाँ मैंने मारा है। ये कहकर बार्नबस वहाँ से जाने लगता है। तभी एंजेलिक बार्नबस को दोबारा ताबूत में कैद कर देती है और अपने जादू से बार्नबस की फैक्ट्री को भी ब्लास्ट कर देती है और बार्नबस के ताबूत को एक घने जंगल के अंदर ले जाकर रख देती है और वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद डेविड बार्नबस के पास आता है। बार्नबस डेविड से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे तो डेविड उसे बताता है कि मेरी माँ की आत्मा मुझे दिखाई देती है, उन्होंने ही मुझे आपके बारे में बताया था। डेविड बार्नबस को आजाद कर देता है। उधर एंजेलिक बार्नबस के खिलाफ सबूत लेकर पुलिस के पास आ जाती है। वो बार्नबस की रिकॉर्डिंग को पूरे गाँव को सुनाती है जिसमें बार्नबस ने अपने मुँह से कबूल किया था कि डॉक्टर और मजदूरों को उसने मारा है। जिसे सुनने के बाद पुलिस और गांव वाले बार्नबस के घर के पास पहुंच जाते हैं। एंजेलिक भी उनके साथ होती है। बार्नबस यहाँ एंजेलिक की गर्दन में अपने दांत घुसाकर उसका खून पीने लगता है। यह देखकर सबको पता चल जाता है कि बार्नबस एक वैम्पायर है। मगर यहाँ एंजेलिक को भी कुछ नहीं होता तो गाँव वाले और पुलिस समझ जाते हैं कि एंजेलिक भी कोई इंसान नहीं है। बार्नबस गाँव वालों को बताता है कि ये एक विच है और इसी ने ही मुझे वैम्पायर बनाया था और फिर इन दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। यहाँ एलिजाबेथ की बेटी भी एंजेलिक पर हमला करती है। दरअसल वो एक वुल्फ होती है मगर एंजेलिक बहुत ताकतवर होती है, वो उन दोनों को हरा देती है। दरअसल एलिजाबेथ की बेटी को वुल्फ बनाने वाली भी एंजेलिक ही थी। फिर एंजेलिक डेविड के पास जाने लगती है और डेविड को बताती है कि मैंने ही तुम्हारी माँ को मार के समुद्र में फेंक दिया था। यह कहकर एंजेलिक डेविड को मारने लगती है मगर तभी वहाँ पर डेविड की माँ की आत्मा आकर एंजेलिक को बहुत जोर से पुश करती है और एंजेलिक एक बड़े से झूमर पर जाकर टकराती है और बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाती है। अब यहाँ एंजेलिक समझ जाती है कि वो नहीं बचेगी, इसीलिए वो अपना दिल निकालकर बार्नबस को देने लगती है। दरअसल एंजेलिक बचपन से ही बार्नबस से प्यार करती थी और अब एंजेलिक मर जाती है। डेविड बार्नबस को बताता है कि विक्टोरिया एक बड़ी सी पहाड़ी से कूदने वाली है। ये सुनते ही बार्नबस उस पहाड़ी की तरफ निकल पड़ता है। वहीं कोलिंगवुड भी जलकर पूरा राख हो जाता है। उधर बार्नबस भी विक्टोरिया के पास पहुंच जाता है। विक्टोरिया बार्नबस से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, इसीलिए तुम मुझे एक वैम्पायर बना दो। मगर बार्नबस उसे मना कर देता है तो ये सुनकर विक्टोरिया उस पहाड़ी से कूद जाती है और उसे बचाने के लिए बार्नबस भी नीचे कूद जाता है और विक्टोरिया को नीचे गिरने से पहले ही बार्नबस काट लेता है, जिसकी वजह से अब विक्टोरिया भी एक वैम्पायर बन जाती है और अब ये दोनों अनंत काल तक एक साथ रहेंगे। वहीं हमें पानी के अंदर डॉक्टर दिखाई जाती है जो अचानक जाग जाती है। दरअसल वो भी अब एक वैम्पायर बन चुकी है क्योंकि उसने अपने शरीर के अंदर बार्नबस का खून इंजेक्ट किया था और इसी सीन के साथ हमारी मूवी का भी एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।